हेलो, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अपने घर में सुरक्षित और खुश होंगे। तो दोस्तों, मैं भी यहाँ पर अपने घर में खुश हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज है दिन संडे का। कार्तिक मास की एकादशी को हम देव उठान मनाते हैं और देव उठान मनाने के लिए हमें जो अपने देव मारने पड़ते हैं यानी बनाने पड़ते हैं। तो देव जहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि ज़मीन पर भी बनाए जा सकते हैं और दीवार पे भी बना सकते हैं और आप कागज पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं देव बना रही हूँ अपनी ज़मीन पर। और ज़मीन पर बनाने के लिए पहले तो गांव में ऐसा होता था, गोबर में, आज भी होता है, गोबर से लीप लिया जाता है और गेरू और खड़िया से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर शहरों में आजकल फर्श और टाइल्स लग गई हैं, तो इसको अच्छे से गंगा जल से साफ करके और फिर यहाँ पर आप अपने देव को मार सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विष्णु जी का हम चित्र बनाते हैं और विष्णु जी 4 महीने की जो निद्रा में रहते हैं, तो उनको ही हम यहाँ पर उठाते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाए। हिंदू धर्म के अनुसार इस जब तक वो हमारे देव नहीं जगते, कोई भी हमारा शुभ और मांगलिक कार्य, विवाह वगैरह आदि संपन्न नहीं होते। इसलिए हम अपने देवों को यहाँ पर जगाया जाता है। और यहाँ पर विष्णु जी बनाए जाते हैं। विष्णु जी के ऐसे जो है वो सारे के सारे, जैसे उनका सुदर्शन चक्र है, गदा है, कमल है और उनका शंख है, वो उनके मतलब बनाए जाते हैं। बैकुंठ की सीढ़ी, आंवले का वृक्ष, तुलसी माता को बनाया जाता है। यहाँ पर तुलसी जी का वृक्ष बनाया जाता है। एक गाय और बछड़े का चित्र बनाया जाता है। 5 देवों को बनाते हैं हम यहाँ पर। और उसके साथ साथ ही गणेश जी की भी यहाँ पर हम जो है चित्र बनाते हैं। इसके साथ साथ जो उनका सबसे पहले उनका घर जो बनाते हैं, देखिए घर आप किसी भी तरह से बना सकते हैं और जो घर में आप किसी प्रकार की सुंदर से सुंदर जो है चित्रकारी अपनी दिखा सकते हैं यहाँ पर। और मतलब ये है कि भगवान का घर है, जैसे अपने घरों को सजाते हैं, तो भगवान का घर तो हम मतलब बहुत ही तन मन से हम लोग सजाते हैं। तो इस तरह से जो है देखिए मैंने इस तरह से घर बनाया है। और शुभ लाभ मतलब जितने भी मांगलिक और शुभ चीज़ें हैं, शुभ लाभ कलश बना दी और जैसे सूर्य चंद्रमा बना दिए, यहाँ पर बनाए जाते हैं मतलब। और यहाँ पर जो है स्वास्तिक का चित्र बनाना शुभ माना जाता है, दिए बनाने शुभ माने जाते हैं। और हमारे घर में मतलब जितने भी पुरुष होते हैं उनके पैर सबसे नीचे बनाए जाते हैं। और साथ साथ हमारे जो घर में बैल है या पशु है, उनके भी यहाँ पर हम लोग जो है उनके भी पैरों को बनाते हैं, यानी इनके यहाँ पर खुरों को भी बनाया जाता है। और फिर एक सीधी रेखा जो है भगवान विष्णु से नीचे की तरफ आती है और ये जो है हम गोल 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 इनका माया जाल भी यहाँ पर बनाते हैं। और माया जाल में ही हम जो है पूरा संसार जो है माया जाल में फंसा रहता है। तो ये माया जाल भी हम यहाँ पर बनाते हैं। और इसके साथ साथ ना यहाँ पर 7 देवों को भी हम बनाते हैं। इस तरह से हम अपने देवों को मार लेते हैं। और इसमें ना मैंने पहले तो जो है खड़िया यूज़ करी थी, उसके बाद मैंने इसमें जो है गेरू को भी यूज़ किया था, मतलब गेरू का भी मैंने इसमें प्रयोग किया था, जिससे कि मेरा जो चित्र है वो शुभ और सुंदर दोनों ही लगे। देखिए यहाँ पर मैं अपने देवों को कैसे बैठा रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, यहाँ पर अपने देवों को मार रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी मतलब तरह से अपने देव का घर बना सकते हैं। और इस तरह से ना यहाँ पर जो ये मतलब सुबह बना लिया जाता है ताकि सूख जाए। वैसे सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन सुबह बना लिया जाता है। और हमारे यहाँ सुबह ही पूजन की सामग्री इसमें तैयार करके इसके ऊपर मतलब रख दी जाती है चित्र के ऊपर। तो यहाँ पर जो है पूजन की जो सामग्री होती है मैं बता देती हूँ हमारे यहाँ क्या क्या लिया जाता है। हमारे यहाँ लिया जाता है इसमें गेहूँ और जो इसमें मौसमी फल होते हैं, जैसे सिंघाड़ा, गन्ना और सेब, मतलब फल संतरे वगैरह आप यहाँ पर मतलब भगवान विष्णु को चढ़ा दीजिए। उसके साथ मूली, गाजर और खील पताशे यहाँ पर जरूर रखें, क्योंकि खील पताशे जो है प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और सबसे पहले जो हमारे मिष्ठान में था वही हमारे पूजे जाते हैं। हमारे यहाँ तो हलवा और पूरी भी बनाया जाता है और वही हमारे यहाँ भी हलवा पूरी भी रखा जाता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मिठाई भी आप रख सकते हैं और दक्षिणा के रूप में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी जितनी भी राशि है वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह देखिए मैं ना इसमें जो है गेरू का भी जो है कलर मतलब गेरू का भी यूज़ करके देखिए कलर कितना अच्छा से मेरा चित्र जो रेडी हो रहा है देव उठान का। और मैं इस तरह से पूरा मेरे को तो मतलब 1.5-2 घंटे लग गए थे मेरे चित्र बनाने में। बहुत अच्छे से मैं धीरे धीरे स्लो तरीके से ये चित्र ब्रश से बना रही थी।
तो मैंने आपको सामग्री बता दी है कि हम क्या क्या सामग्री रखते हैं। इसमें गणेश जी का चित्र भी बनता है और घी का दीपक जलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ना एक ज़रूरत होती है छन्नी की, और हमारे यहाँ तो ना छन्नी ही लेते हैं। और आपके यहाँ क्या लेते हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपके यहाँ क्या यूज़ किया जाता है, मतलब जो दिए को ढकने के लिए। हमारे यहाँ लेते हैं छन्नी, और छन्नी पर हम निकालते हैं सतिया, और सतिया निकाल के उसकी चारों तरफ जो है हम रोली से बिंदियाँ लगाते हैं, और बिंदी और सतिया को भी हम लोग रोली से ही निकालते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है अपने देव मार लिए थे, और मैंने आपको जो है सामग्री मैंने बताई दी थी आपको कि क्या क्या सामग्री मतलब यहाँ पर हम लोग रखते हैं अपनी। और जितने भी मौसम के फल हो ना तो वही लेने चाहिए। और एक चीज़ अब मैं यहाँ बता दूँ कि जब हम यहाँ पर पैर बनाते हैं ना अपने घर में, जितने भी हमारे जेंट्स होते हैं मतलब उनके हम यहाँ पर पैर बनाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें एक ना आने वाले छोटे से शिशु के पैर भी जरूर बनाने चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले जो कुल में जो है हमारी मतलब जो है हमारा कुल चलता रहे। तो इसलिए एक जरूर पैर बनाना चाहिए। और इस तरह बछड़े में भी एक बच्चे के पैर बनाने चाहिए, और एक पैर जो है अपने कुल में आने वाले बच्चों के बनाने चाहिए। तो इस तरह ये तो मतलब पैरों को यहाँ पर जरूर बनाना चाहिए। और यहाँ पर पुष्प भी अर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो इस तरह से ना हम यहाँ पर सब कुछ रखने के बाद फिर अब शाम के टाइम में ना जब ये दोपहर में मतलब सजा के रख दिया जाता है सामान सेट करके, और उसके बाद जो है शाम को जब दिन छिपता है ना, तो दिन छिपने के बाद ही जो है यहाँ पर हम लोग दिया जलाते हैं। और घी का दीपक जलाने के बाद उसको ढक दिया जाता है छन्नी से, और वहाँ पर एक लोटा रखा जाता है जल का भर के। उस लोटे को जो है उसका जल जो है वहाँ पर उसके तीनों तरफ जो है इन देवों के तीनों तरफ को हम उस पर मतलब उनका अर्घ देते हैं, और जो घी का दीपक है वहीं जलने दिया जाता है। और मतलब और फिर ना हम उस पर अपने देवों को या तो चम्मच बजा के या थाली मतलब थाली के ऊपर हाथों से थाली बजाकर हम अपने देवों को जगाते हैं और गाना और मतलब और फिर ना हम उस पर अपने देवों को या तो चम्मच बजा के या थाली मतलब थाली के ऊपर हाथों से थाली बजाकर हम अपने देवों को जगाते हैं और गाना गाते हैं, उठो देव बैठो देव। तो इस ये वाला गाना गाते हैं, और इसमें हमारे घर के पुरुषों का, बेटों का और हमारी बेटियों का नाम लिया जाता है, बहुओं का नाम लिया जाता है। और हमारा जो परिवार है वो दिन दुगनी और रात चौगनी जो है प्रगति करे, यही हम भगवान से हम लोग आशा करते हैं, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो यही सब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हमारे जितने भी आने वाले कार्य हैं वो सफल हो पूर्ण रूप से। इस तरह से ढक दिया जाता है, और फिर हम लोग उनको देवों को जगा के और फिर जो है प्रसाद जो है हमारे यहाँ लेने के लिए आती हैं। जो महिलाएं हैं वो प्रसाद लेने आती हैं। हलवा पूरी, जैसे हमारे यहाँ हलवा पूरी बनाया जाता है, हम हलवा पूरी मिठाई अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दे देते हैं, और वो सभी के घर में इस तरह से घूम घूम के देवों को जगाती हैं, और फिर एक जगह बैठकर वो गीत गाती हैं। और जो ये सारा प्रसाद है अगले दिन सारा मूली है ये सब यूज़ हो जाती है, खीर पतासे जो है ये सब बढ़ जाते हैं। और जो ये पूजा है घर के सभी सदस्य जो है ये पूरे मिलके करते हैं, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, सभी लोग घर एक मतलब बच्चों को सबको ये पूजा एक साथ करनी चाहिए, और इसका फल बहुत मिलता है। और इस तरह से सब मतलब मिलके ये पूजा करते हैं। और ये प्रसाद ना सब मतलब यूज़ हो जाता है, फल बांट दिए जाते हैं, गेहूँ जो है वो दान दक्षिणा में दिया जाता है, या फिर आप इसको चिड़ियों को या पशुओं को पक्षियों को खिला दिया जाता है। और जो फूल हैं वो गमलों में मतलब गमलों में डाल दीजिए। और जो ये मूली है ये सब है ये किचन में मतलब हमारी यूज़ हो जाती है। और ये जितना भी जो फल है ये बच्चों में बड़ों में सब में बांट दिया जाता है, खीर बताशे सब में बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये सब दक्षिणा है ये बेटियों को या अपने जो है हमारे बड़ी बुजुर्ग हैं उनको दान में दे दी जाती है। और ये पानी ना जो या तो रात को ही हम अर्घ दे के चंद्रमा को दे देना चाहिए, मतलब चारों तरफ सला के चंद्रमा को दे देना चाहिए, और या सुबह सारे घर में छींटे लगा के और दोनों द्वारों पर डाल के अपने घर के और सूर्य देव को हमें जल चढ़ा देना चाहिए। तो इस प्रकार तो हमारे यहाँ तो इसी प्रकार से जो है पूजा की जाती है। और
आपके यहाँ बताइए मुझे, आपके यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है और आप कैसे मतलब अपने जो है देवउठनी गैस को मनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको इसमें जानकारियाँ मिलती हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो मतलब जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरे नए नए वीडियोस की मिलती रहे। और इस तरह से आप बताइए मुझे कमेंट्स करके कि आपने अपना फेस्टिवल कैसे मनाया।